डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, सलीम एंड कलीम। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो नया पार्टनर है जिसका नाम आसिफ है, वो उसे अपने पास एज अ न्यू पार्टनर ले रहे हैं। तो जो न्यू पार्टनर है आसिफ, वो इनिशियली क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ₹1,82,000 कैपिटल और 10,000 अपना शेयर ऑफ गुडविल दे रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जितनी उसकी कंट्रीब्यूशन है उसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किए हुए हैं कि स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके साथ साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो नंबर 1, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 128,000 जो उसका कैपिटल है कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे आसिफ कैपिटल अकाउंट 128,000। दूसरे नंबर पर उसकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स गुडविल, तो गुडविल की जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट ₹10,000। यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा सा मुलायदा कीजिएगा कि जो गुडविल है वो हमारे पास कैश में है, यानी जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल कैश में पे कर रहा है। तो अब हमारे पास इन 10 स्टेप्स को हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इसकी तरतीब बन रही है। नंबर 1 पे है जी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो इसकी हमें क्यों जरूरत पेश आएगी। दूसरे नंबर पर है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल की अमाउंट नहीं दी गई और हमें कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरह से दी गई हैं कि इनको कैलकुलेट करना है गुडविल को, तो हम उसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल की वैल्यू उन्होंने दे दी है कि गुडविल की जो अमाउंट है वो 10,000 है। तो इसका मतलब यह है कि हमें ये स्टेप कैलकुलेट करने की या इसको कैलकुलेट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप होता है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब अकाउंटिंग फॉर गुडविल की हमने फर्स्ट जो जर्नल एंट्री वो बना ली है कि जो उसका कंट्रीब्यूशन है आने वाले पार्टनर का। अब इस अकाउंटिंग फॉर गुडविल का जो दूसरा पार्ट है कि ये जो गुडविल की अमाउंट है हमारे पास 10,000, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसकी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो हमारे पास ऑलरेडी पार्टनर्स हैं जिसका नाम सलीम और कलीम है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सलीम कैपिटल अकाउंट और कलीम कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमने ये ध्यान में रखना है कि इनके दरमियान जो रेशो होगी, जिस रेशो से ये गुडविल की अमाउंट इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो हमारे पास रेशो होगी सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो उस वक्त होती है जब आने वाला पार्टनर जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल अपने पास से कैश में लेकर आता है। तो अब हम ये सैक्रिफाइस रेशो को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कैलकुलेट करना होगी। तो जो न्यू पार्टनर है आसिफ, वो 1/4 शेयर ले रहा है। तो इसका मतलब है रिमेनिंग हमारे पास क्या होगा, 1 होल यानी शेयर में से 1/4 अगर हम निकाल लें तो रिमेनिंग हमारे पास हो जाएगा 3/4। 3/4 की कैलकुलेशन क्या है कि हम 4 यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये भी डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये 4 1 ज़र 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 3/4। अब इस रिमेनिंग शेयर को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में सलीम एंड कलीम में डिवाइड करेंगे। कैसे भला कि इनके दरमियान जो ओल्ड रेशो हमें दी गई है वो क्वेश्चन के अंदर वो है 2:1, यानी ओल्ड रेशो अगर 2:1 है तो 2/3 एंड 1/3 मल्टीप्लाइड बाय दिस रिमेनिंग पार्ट। अगर आप देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो 6/12 और ये आ जाएगा हमारे पास 3/12। यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर लेते हैं कि आने वाला जो न्यू पार्टनर है जिसका नाम आसिफ है, उसका जो शेयर है वो है 1/4। तो इसको हम डिवाइजर्स को इक्वल करने के लिए 3/3 करते हैं ताकि यहाँ पे भी ये 3/12 हो जाए, यानी ये सारे इक्वल हो जाए। तो अब इनके दरमियान जो न्यू रेशो है वो है 6:3:3। अब क्योंकि हमने ये रेशो इसलिए कैलकुलेट की थी क्योंकि हमारा मकसद न्यू रेशो कैलकुलेट करना नहीं था बल्कि सैक्रिफाइस रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो का जो फार्मूला है हमारे पास, सैक्रिफाइस रेशो, इसका हमारे पास फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सलीम जो है उसकी जो ओल्ड रेशो है हमारे पास वो है 2/3
और क्लीन जो है उसकी जो ओल्ड रेशो है 1/3। तो न्यू रेशो हम यहाँ से माइनस करते हैं, तो न्यू रेशो इसकी 6/12 है और इसकी 3/12, 6/12 और 3/12। अब पहले स्लीम को सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो 12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे 4, 4 2 8, और 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 1, और फिर 1 6 6, तो ये आ जाएगा 2 रेशो। फिर यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा, तो 12 को 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो 4, 4 1 4, और ये 1 आ जाएगा, 1 3 3, तो ये 1। तो इनके दरमियान जो सेक्रीफाइस रेशो हुई वो 2:1, और अगर टोटल करें तो ये 3 रेशो, टोटल रेशोज 3 हो जाएंगी। अब इनके दरमियान रेशो जो बनी वो 2:1 बनी। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 10,000 सलीम को कितना ऐसा मिलेगा, 10,000 2/3, और कलीम को 10,000 1/3। तो इसकी जो अमाउंट बनेगी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6,667 राउंड करके, और इसकी 3,333। तो ये अमाउंट जो है हम यहाँ पे इनके कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे। 6,667 3,333। तो इस तरह से ये हमारे पास 10,000 डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास जो स्टेप है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और न्यू रेशो जो थी ये भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगला स्टेप है हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, और कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इन्फॉर्मेशन बी में हमें ये बात बताई गई है कि एक रिजर्व क्रिएट किया गया है बैड डेट्स का, जिसकी जो परसेंटेज है वो 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स है, और उसके बाद वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है शुड बी ब्रॉट अप टू 620,000, यानी उसकी जो पहली अमाउंट बैलेंस शीट में दी गई है उससे ब्रॉट अप की गई, इंक्रीज की गई है टू 620,000। और उसके बाद स्टॉक की जो वैल्यू है वो बताया गया है टू बी टेकन 322,600। तो हम इनके देखते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज को हमने अकाउंट फॉर करना है। तो हमारे पास सबसे पहले जो उन्होंने बात बताई थी लैंड एंड बिल्डिंग की, हम उसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर रिजर्व फॉर बैड डेट्स और स्टॉक की ट्रांजैक्शन जो है वो देख लेते हैं। चले पहले हम ये देख लेते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर हमारे पास जो है स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पहले हमने एंट्री कर ली है जो एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं जो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टॉक के बारे में उन्होंने हमें बताया है कि ये डिक्रीज हो रहा है 322,600 तक, यानी पहले जो हमें बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू दी गई है वो है हमारे पास 3,60,000। तो 3,60,000 से डिक्रीज होके वो 3,22,600 तक आ गए। तो अगर हम इसमें डिक्रीज देखें कितने अमाउंट की है, तो स्टॉक में जो डिक्रीज है 37,400 तक है, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स जो है अगर हम इसका डेटर्स का 5% कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 12,600, यानी ओवरऑल जो डिक्रीज इन एसेट्स है अगर हम इनको प्लस करें तो वो 50,000 है। उसके बाद हम देखते हैं जी जिन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो हमारे पास एक एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो ओरिजिनल वैल्यू है जो कि बैलेंस शीट में दी गई है वो है हमारे पास 480,000, जबकि अब हमें बताया गया है कि इसकी वैल्यू बढ़ा के यानी ब्रॉट अप टू 620,000, 6,20,000 तक लेके जानी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट से, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है 140,000, 1,40,000 रुपए से ये बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फोर्थ स्टेप है ये कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो इन जनरल एंट्रीज से ये जो दो हमने बनाई है रीवैल्यूएशन के रिलेटेड, इससे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, किस वजह से, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, और दूसरे नंबर पर है स्टॉक। इन दो की वजह से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो वो डेबिट हो रहा है 12,600 एंड 37,400, और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से। तो ये अमाउंट है टोटल 140,000। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे
कि रीवैल्यूएशन अकाउंट की अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है हमारे पास तो इसका मतलब है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा है तो रीवैल्यूएशन लॉस है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्रेडिट साइड ग्रेटर देन है डेबिट साइड, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का जो टोटल है 140,000 और डेबिट साइड का टोटल जो है वो 50,000 है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है टोटल 90,000। तो इसको हमने किस तरह से डिवाइड करना है, ओल्ड पार्टनर्स में विथ ओल्ड रेशियो। तो एस एंड के, एस जो है हमारे पास 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 90,000 1/3, क्योंकि इनके दरमियान जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1 है। तो इस तरह से हम करते हैं कि ये हमारे पास 60,000 आ जाएगा और ये हमारे पास 30,000 हो जाएगा। तो जब हम इस रीवैल्यूएशन की एंट्री बनाते हैं तो हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स जो थे सलीम और कलीम, इनके अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट विद अमाउंट 60,000 एंड 30,000 और टोटल ये 90,000। और अगर ये रीवैल्यूएशन लॉस होता तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती, कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाते और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता। अब हम इस एंट्री को रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करेंगे ताकि रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दें, सलीम एंड कलीम। तो ये आ जाएगा 60,000 और ये आ जाएगा 30,000। इस तरह से हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा और ये जो टेम्परेरी अकाउंट हमने ओपन किया था ये क्लोज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन का जो बकिया पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।